हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं ब्लॉगिंग स्पेशल। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो मेरे उन भाई और बहनों के लिए है जिन लोगों ने एफिलिएट वेबसाइट क्रिएट करके रखा हुआ है और एडसेंस की अप्रूवल लेना चाहते हैं, लेकिन उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं। ओरिजिनल कंटेंट का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है या फिर कुछ एफिलिएट प्रोग्राम लिख करके जो है एरर आपको मिल रही है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो एडसेंस है वो एफिलिएट जो वेबसाइट है उस पर एडसेंस अप्रूवल क्यों नहीं देती है। इसके अलावा उस प्रॉब्लम को हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कौन सी काम करें कि हमारे जो एफिलिएट वेबसाइट है उसके कंटेंट से हम एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला गाइस, एक भाई का कमेंट है, कैन आई मोनेटाइज माई अमेजन एफिलिएट वेबसाइट। बहुत से यूज़र आप ये काम कर रहे होंगे कि आप अपने वेबसाइट पे कुछ कंटेंट यानी कुछ प्रोडक्ट्स का रिव्यू कर रहे हो और उस पर एडसेंस मतलब अमेजन का एफिलिएट लिंक जो है वो शेयर कर रहे हो, ठीक है। यानी प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश कर रहे हो और एफिलिएट मार्केटिंग के द्वारा अर्निंग करने की कोशिश कर रहे हो। जिन भाइयों को और जिन बहनों को ये नहीं पता है कि एफिलिएट होता क्या है, तो आप बस इतना जान लीजिए कि आप किसी थर्ड पार्टी के वेबसाइट की जो प्रोडक्ट है उसे आप अपने वेबसाइट के थ्रू सेल कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ जानकारी दे रहे हो और उसका लिंक आप यहाँ पे डाल रहे हो ताकि उस लिंक के माध्यम से लोग उसके ओरिजिनल वेबसाइट पे पहुंचे और वहां से उसके प्रोडक्ट को परचेज करें, ठीक है। तो अगर आप भी यही काम कर रहे हैं अमेजन का या फिर फ्लिपकार्ट का और भी बहुत सारे एफिलिएट प्रोग्राम प्रोवाइड करने वाले वेबसाइट हैं, तो अगर उनका लिंक अगर आप शेयर कर रहे हो अपने वेबसाइट पर तो बी केयरफुल, ठीक है। यहाँ पे आप इस चीज़ को जरा ध्यान से पढ़िएगा। कैन आई मोनेटाइज माई अमेजन एफिलिएट वेबसाइट। क्या अमेजन के द्वारा जो एफिलिएट वेबसाइट है उसे मोनेटाइज किया जा सकता है? तो इसका क्लियरली आंसर है नो। अगर आपका अब ये अमेजन ही नहीं गाइस, आप कोई भी एफिलिएट वेबसाइट क्रिएट करके रखे हो जहां से सिर्फ आप एफिलिएट की जानकारी उपलब्ध करा रहे हो, एफिलिएट लिंक शेयर कर रहे हो, तो ऐसे वेबसाइट को एडसेंस अप्रूव नहीं करता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। यानी अगर आपका भी वेबसाइट एफिलिएट वेबसाइट है और अगर आप एडसेंस का अप्रूवल लेना चाह रहे हो तो उसमें आपको नहीं मिलेगा। इसके पीछे मैं आपको कारण बताऊंगा और फिर उसमें ऐसा कौन सा काम करे कि एडसेंस अप्रूव्ड कर दे, इसके बारे में सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अब रीजन को जानते हैं कि आखिर रीजन क्या है यार। मैंने रीजन भी इसका पढ़ा, वहां पे एक एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में भी दिया हुआ है। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आप एडसेंस के जरा प्रोग्राम पॉलिसी को पढ़ लेंगे, एफिलिएट प्रोग्राम पॉलिसी को, ठीक है, कि आखिर कारण क्या है। तो यहां पर मुझे जो मिला वो 3 पॉइंट यहां पर मिला है। पहला पॉइंट जो है वो है अनओरिजिनल कंटेंट्स, यानी आपका कंटेंट ओरिजिनल नहीं है। अब करते क्या होगा इस कि अगर आपको एफिलिएट करना होता है तो आप किसी प्रोडक्ट को चुनते हो और उस प्रोडक्ट के बारे में आप कुछ जानकारी देते हो। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कि मुझे मोबाइल सेल करना है अमेजन का, तो मैंने क्या कर रखी है कि एक मोबाइल का टॉपिक चुन लिया। मैंने एक मोबाइल फ़ोन ले लिया जो अभी अभी हाल में लॉन्च हुआ है, ठीक है। अब उस मोबाइल फ़ोन का एक पिक्चर भी मैंने कॉपी कंटेंट वहाँ से उठा करके यहाँ पे लगा दिया है, पहला गलती, ठीक है। और दूसरा, हमें उसका इमेज कहीं से मिलने वाला भी है नहीं, तो ये तो हम करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो फोटो मैंने जस्ट अमेजन से या उसके ओरिजिनल वेबसाइट से जस्ट फोटो को कॉपी किया और लगा दिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, तो वहाँ पे फ़ोन का जो नाम होता है वो लिखेंगे, उसका मॉडल नंबर लिखेंगे, उसके बाद उसका बैटरी बैकअप लिखेंगे, उसका प्रोसेसर का नाम लिखेंगे, ठीक है, उसके फीचर्स कुछ हम लोग लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पे लिख देंगे अगर आप बाय करना चाहते तो क्लिक हियर और एफिलिएट लिंक हम लगा देंगे, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे कुछ कंटेंट है क्या? ठीक है, आपने उसे 300 वर्ड में लिखी है, 500 वर्ड में लिखी है, बट यहाँ पे कुछ कंटेंट है क्या? आपने जो भी जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड कराया है वो जानकारी उसके ओरिजिनल वेबसाइट में भी उपलब्ध है। तो ऐसा कौन सा रीजन है कि जो सर्च करने वाले जो यूजर है वो आपके वेबसाइट में आए ओरिजिनल वेबसाइट को छोड़ करके? फॉर एग्जांपल आपने सैमसंग के एक नए फोन के बारे में जानकारी दिया, उसके फीचर्स को आपने बता दिया, तो ये जानकारी तो ओरिजिनल जो वेबसाइट है सैमसंग का वहां पे भी मिल जाएगा, आपसे बेटर जानकारी मिलेगा। इसके अलावा ये जो प्रोडक्ट अमेजन में जो सेल हो रही है वो अमेजन के पास में भी सारा कुछ जानकारी दिया हुआ रहता है। तो आपने क्या किया? कुछ किया है क्या? वहां पे कुछ जानकारी दिया है क्या?
नहीं ना, तो इसीलिए इसे कहा गया है एफिलिएट प्रोग्राम में जितने भी कंटेंट लिखे जाते हैं उसे अनओरिजिनल कंटेंट कहा जाता है, यानी वो ओरिजिनल कंटेंट नहीं है, जबकि गूगल एडसेंस सिर्फ ओरिजिनल कंटेंट पर ही एडसेंस का अप्रूवल देता है। ठीक है, चलिए दूसरा हम लोग चीज देख लेते हैं। दूसरा होता है वैल्यूएबल इन्वेंट्री। आप लोगों को बहुत सारा इस तरह का प्रॉब्लम आया होगा वैल्यूएबल इन्वेंट्री। तो वैल्यूएबल इन्वेंट्री आने का बहुत सारा कारण होता है। अब मैं बता देता हूं कि वैल्यूएबल इन्वेंट्री होता क्या है। वैल्यूएबल इन्वेंट्री है क्या? तो वैल्यूएबल इन्वेंट्री इसको कहा जाता है मिररिंग। मिररिंग है क्या कि एक्चुअल में आप जो प्रोडक्ट बता रहे हो वो तो सिर्फ आईना दिखा रहे हो, वो प्रोडक्ट ऑलरेडी कहीं पे बना हुआ है, आप सिर्फ मुझे आईना दिखा दे रहे हो, उसका प्रतिबिंब आपके वेबसाइट में बन रहा है, यानी सेम कंटेंट आपने लिख करके रखी है, या तो ये कारण हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है गाइज वो है स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग का मतलब क्या होता है कि आप इंटरनेट पे गए, इंटरनेट में आपने पहले 2-4 आर्टिकल को आपने सर्च किया सेम टॉपिक पर, और उस आर्टिकल के थोड़े यहाँ से जानकारी, थोड़े यहाँ से जानकारी, थोड़े वहाँ से जानकारी, यानी इधर उधर से थोड़ा थोड़ा जानकारी आपने कलेक्ट किया और उसे अपने वेबसाइट में कंटेंट बना दिया। ये भी क्या है? स्क्रैपिंग है। ऐसा नहीं कि कोई एक वेबसाइट से ही सारा कुछ आपने कॉपी किया, थोड़ा थोड़ा इधर उधर से करके कंटेंट को आपने कॉपी किया और थोड़ा बहुत आपने चेंजेस किया, तो ये भी आपका वैल्यूएबल इन्वेंट्री का ही इशू होता है। नेक्स्ट है रीराइटिंग। रीराइटिंग का मतलब सेम कंटेंट को आप लिख रहे हो, वो इंग्लिश में लिखा हुआ था, आप उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में कर दिए हो, या हिंदी में लिखा हुआ था उसको आप ट्रांसलेट करके इंग्लिश में कर दिए हो। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करें कि नहीं मैंने इसे खुद से टाइपिंग किया है, तो बाबू खुद से टाइपिंग करना जो है ओरिजिनल कंटेंट नहीं होता। आपने भी सेम काम कर रखी है, वही काम जो बाकी ने करके रखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पे वो आ जाएगा आपका रीराइटिंग में, ऑलरेडी कंटेंट कहीं पे लिखा हुआ है, आपने सिर्फ उसको रीराइट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद आता है गाइस थीन कंटेंट। तो थीन कंटेंट कोई अलग नहीं है गाइस, वो भी वैल्यूएबल इन्वेंट्री के अंतर्गत ही आता है थीन कंटेंट। ठीक है, थीन कंटेंट यानी थोड़ा बहुत जानकारी जो एफिलिएट का, जो मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट आपका अमेजन या कहीं पे दिया हुआ, बस उतना ही जानकारी आप कहीं से कॉपी करके या फिर उसी को देख करके या उसी तरह से आप क्या करते हो प्रोडक्ट को लिख करके और एफिलिएट लिंक को शेयर कर देते हो। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाता है, आपका जो एफिलिएट जो कंटेंट है वो ओरिजिनल नहीं बन पाता है और आपको एडसेंस का अप्रूवल उसमें नहीं मिल पाता। तो इसीलिए क्लियरली मेंशन किया गया है, ठीक है, कि कैन आई मोनेटाइज माय एफिलिएट वेबसाइट, तो उसका आंसर है नहीं, कि आप एफिलिएट वेबसाइट को नहीं अप्रूव दिलवा सकते हो। ठीक है, आपको एडसेंस प्रोग्राम पॉलिसी में मिल जाएगा। लेकिन हाँ गाइस, जब वहां पे आप एफिलिएट वेबसाइट का प्रोग्राम पॉलिसी पढ़ेंगे तो वहां पे एडसेंस का कहीं पे भी ऐसा कुछ जिक्र नहीं किया गया कि हम लोग नहीं करते, बल्कि आपको कुछ जानकारी दिया गया है जिससे कि आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ एफिलिएट वेबसाइट को भी हम लोग मोनेटाइज करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ छोटे छोटे बातों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा और उसी तरह से हमें कंटेंट लिखना पड़ेगा। तो गाइस, अगर आप जानना चाहते हो, पहले तो आप ये जान लिए कि आपका एफिलिएट वेबसाइट मोनेटाइज नहीं होगा, लेकिन हम लोग करवा सकते हैं यार। अब इसको करवाने के लिए मुझे एक और वीडियो बनाना पड़ेगा जिसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग एफिलिएट प्रोग्राम वाले जो वेबसाइट है उसको एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफी लंबा हो चुका है। वीडियो ज्यादा लंबा होने से आप लोग देखते नहीं, लेकिन मुझे मेहनत ज्यादा करना पड़ता है। ठीक है, तो एफिलिएट वेबसाइट पे काम कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान से, एक तो वो मोनेटाइज नहीं होता, लेकिन अगर मोनेटाइज करवाना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना है मेरा नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी ब्लॉगिंग।